एवरीवन, मैं हूँ राघव वर्मा और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस के 10th चैप्टर का। और हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लो, किसी विलियम में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। सेकंड है कि वांछित धातु को किसी पदार्थ पर निक्षेपित करना डैश कहलाता है। तो ये अवक्षेपण कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि नमक मिले जल में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऑक्सीजन डैश टर्मिनल पर और हाइड्रोजन डैश टर्मिनल पर आता है। तो जो ऑक्सीजन है वो धन पे और जो हाइड्रोजन है वो ऋण पे यानी माइनस पे आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य डैश डैश और डैश के विलयन होते हैं। तो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि चित्र में दिए गए द्रव्य में टेस्टर परीक्षित का तार डालकर आप बल्ब नहीं जलता तब चुंबकीय सुई विच्छेदित होती है, इसका क्या कारण है? उत्तर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे कि दिए गए द्रव्य में टेस्टर परीक्षित का तार डालने पर बल्ब नहीं जलता है क्योंकि द्रव्य विद्युत का हीन चालक है। जब टेस्टर के खुले तार एक दूसरे को नहीं छूते हैं लेकिन नज़दीक रहते हैं तो चुंबकीय सुई विच्छेदित हो जाती है, यानी सुई जो है वो तो हिल जाता है लेकिन बल्ब जलता नहीं है। ठीक है, वो इसी कारण होता है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगूँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आप इसी तरीके की चैप्टर को पढ़ने के लिए और कोई भी अगर आपको टॉपिक है ना जो आपके क्लास का नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो चैप्टर हो, क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो, आप कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। और यहाँ से आप हमारे चैनल पर हर सारे क्लास के आप फेयर को कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के। फिर थर्ड क्वेश्चन कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए क्या करना होगा? चालक बनाने के लिए तो आप देखोगे कि शुद्ध या अशुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि शुद्ध जल में किसी भी तरह का लवण नहीं पाया जाता और यही कारण है कि यह विद्युत का चालन नहीं करता है। शुद्ध जल में नमक मिला देने पर वह विद्युत का चालन बन जाता है। जब उसमें नमक मिला देंगे तो वो चालक बन जाएगा। फिर है कि अपने आसपास दिखने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आप देखो हम किस किस चीज़ को आप देखोगे, मतलब विद्युत है और उस पर एक लेयर चढ़ाया रहता है। तो आप देखोगे साइकिल के हैंडल पे लोहा का रहता है, लेकिन उस पर किसका लेपन रहता है? तो वो क्रोमियम का ये लेपन लगा रहता है, यानी पॉलिश किया रहता है। इससे क्या होता है, वो जंग भी नहीं लगता है और वो ज़्यादा उससे करंट भी पास नहीं होता और वो सेफ़ हो जाता है। इसी कारण आप देखोगे घर में जो गेट दरवाजे पे भी हैंडल लगा रहता है वो बहुत चमकीला होता है, जबकि लोहा तो तुरंत काला हो जाता है, बट वो सिल्वर दिखते रहता है, चमकते रहता है क्योंकि उस पर क्रोमियम का लेप रहता है। वैसे ही कार के जो पुर्जे होते हैं वो भी लोहे के होते हैं लेकिन क्रोमियम का लेप रहता है। जो नल हो गया सिल्वर कलर का वो भी लोहा होता है लेकिन क्रोमियम का जेल रहता है। जो आभूषण हो गया यानी ज्वेलरी, जो हम लोग नकली ज्वेलरी खरीदते हैं, जनरली लोग नकली पहनते, कौन सोना चांदी का पहन के घूमता है, तो ये सस्तु धातु की होती है। ठीक है, लेकिन इस पर सोना चांदी का एक लेप चढ़ाया जाता है, इसको गिल्लट का वस्तु सब जो होता है उस पर। और वैसे ही लोहे के छड़ पे जो लोहा का होता है उस पर भी जिंक का लेयर चढ़ा देने पे वो जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि क्या तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों की तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होगा? यहाँ पे करना होगा। ठीक है, करना। तो आप देखो कि तेज वर्षा के समय लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइनों के तार की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा क्योंकि वर्षा से त्वरित भी एक अनावेशित पिंड होता है और यह तार विद्युत की ओर आकर्षित होता है। सही बात है, जो त्वरित जो बिल्ली चमकते रहता है ये हमेशा तार विद्युत ये सब की तरफ आकर्षित होते रहता है। और इतना ही नहीं, जब भीगा वायु की विद्युत का सुचालक होता है, वर्षा भी विद्युत का सुचालक होता है, सीढ़ी भी भीग जाने पर सुचालक हो जाती है। तो ये सबसे क्या होता है, दुर्घटना की संभावना बनी जाती है। इसलिए जब लाइट रहती है जब बारिश होती है तो लाइनमैन काम करना, आप देखोगे यही होता है कि जब बारिश होता है तो अगर लाइन कट जाता है तो बहुत देर तक कटा ही रह जाता है क्योंकि वो स्थिति नहीं रहती है कि लाइनमैन बना पाए। और यहाँ पे आप देखो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हमारा।
बाय बाय, टेक केयर। आप फेयर कंप्लीट कर लो क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो जल्दी जल्दी आप फेयर कंप्लीट करते जाइए। बाय बाय।